पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इस क्षेत्र के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अश्वनी त्यागी जी, बड़े भाई यहाँ के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदेश के आदरणीय रमेश सिंह जी, क्षेत्रीय लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री विमल शर्मा जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी, आदरणीय सुंदरपाल सिंह तेवतिया जी सह संयोजक, हमारे सम्मानित विधायकगण आदरणीय डॉक्टर मंजू शिवाज जी, बहन अनिंदा राजपूत जी, जितेंद्र पाल जी, सहेंद्र सिंह जी, केपी सिंह मलिक जी, तेजपाल सिंह नागर जी, आदरणीय अलका तोमर जी, चौधरी कृष्णवीर जी, पूर्व विधायक आदरणीय साहब सिंह जी, संचालन कर रहे डॉक्टर राजेंद्र यादव जी क्षेत्रीय संयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक परविंदर धामा जी जिले के संयोजक और कार्यक्रम के भी संयोजक, रामपाल सिंह नेहरा जी लोकसभा के संयोजक, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मनिंदर पाल जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र तोमर जी, प्रसन्न चौधरी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, अनिल तोमर जी जिला अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा, गाजियाबाद के अध्यक्ष बसंत त्यागी जी, ठाकुर प्रदीप सिंह जी, मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे बूथ से और जो क्षेत्र तक के प्रदेश तक के कार्यकर्ता, यहाँ पर आए हुए जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्षगण, उपस्थित यहाँ की सम्मानित जनता, मैं आप सबके सामने एक अगर लाइन में बात कहूं तो देश को चलाने के लिए अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो ग्राम सभा को चलाने के लिए प्रधान जरूर है, लेकिन अपने ग्राम सभा के प्रधानमंत्री प्रधान ही होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार बनी है, कुछ समय आपको समस्या हुई है, मैं जानता हूं, क्योंकि जब समस्या आपकी हुई थी उस समय मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बन करके आया था। बाद में लोकसभा के चुनाव में जीत करके जब हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने खजाने का मुंह ग्राम सभाओं के विकास के लिए खोला, वह शायद यहां के सम्मानित जनप्रतिनिधि अच्छी प्रकार से अनुभव कर रहे होंगे कि जितना, यद्यपि मैं जानता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास की दृष्टि से शुरू करने का काम किया है। खजाने से गांव के विकास के लिए जो योजनाएं देने का काम किया है, इतनी योजनाएं इसके पहले कभी नहीं दी गई। लेकिन मैं जानता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको शायद नहीं मिला होगा या आप इस समय वो काम पूरे भी हो गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी मैं यहां पर कह करके जा रहा हूं, जो एक बात अभी आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल जी ने कही है, हम चाहते हैं पंचायत के चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इसके लिए ब्लॉक प्रमुख को भी सीधे जनता चुने और जिला पंचायत के अध्यक्ष को भी सीधे जनता चुने। इस दिशा में प्रयास हो रहा है। अगर प्रधान को जनता चुन सकती है, नगर पंचायत के चेयरमैन को, नगर पालिका के अध्यक्ष को, नगर निगम के मेयर को, विधायक को, सांसद को जनता सीधे चुन सकती है, तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष को भी जनता सीधे चुनने का काम कर सकती है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और विकास पर ध्यान केंद्रित होगा। हम जानते हैं जब से प्रदेश में सरकार में आए तब से भी जानते हैं, जब सरकार में नहीं थे तब भी हम जानते हैं। यह चुनाव केवल या तो बाहुबल से जीते जाते थे या धनबल के आधार पर जीते जाते हैं।
लेकिन आने वाले समय में यह व्यवस्था में परिवर्तन हो और जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया हो, इस दिशा में हम प्रयास, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उसके परिणाम आपको जिस प्रकार से अनेकानेक परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, कभी कल्पना नहीं किए होंगे। दिल्ली सहारनपुर मार्ग की जिसकी डॉक्टर साहब ने चर्चा की है, यह एक कठिन समस्या पिछली सरकार के समय छोड़ करके गई। उनको यह ध्यान नहीं था कि यहाँ की जनता को तकलीफ क्या हो रही है, किस प्रकार से लोगों का आवागमन मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब काम करने की इच्छा हो, जब जनता के हित में आप सोचो, तब यह विचार मन में नहीं आता है। लेकिन जब यह डर सताता रहता है कि अगर दिल्ली सहारनपुर रोड बन जाएगी तो 2017 में साइकिल पंचर हो जाएगी, इस डर से अगर डर करके आप चुनाव जनता के हित के कामों की अनदेखी करोगे तो साइकिल पंचर नहीं होती मित्रों। फिर मैंने देखा है कि यहाँ की जनता ने साइकिल को खंड खंड करके छोड़ दिया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं। मेरा मानना है हम जनहित में काम करने का, अगर हमें सत्ता मिली है और सत्ता में हम पहुंचे हैं तो केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में अगर सपा की सरकार थी तो भाजपा और सपा की सरकार का मतलब था कि सरकार जनहित में काम करे। लेकिन यह जो राजनीति के अंदर एक यह विवाद विकास को लेकर के पैदा करने का काम किया गया, यह विवाद न देश के हित में है, न प्रदेश के हित में है, न जनता के हित में है। इसलिए हमारी सरकार ने इस प्रकार से कि इस समय जो विकास का रथ है, पहले एक पहिए के बल पर केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार जो कर सकती थी, एक पहिए के बल पर विकास के रथ को चलाती। अब एक पहिया नहीं है, आपने हमें दूसरा पहिया भी विकास के रथ के लिए लगा के दे दिया है। इसलिए विकास की गति आपकी कुछ तेजी से दिखाई दे रही। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं समझते होंगे कि जिस प्रकार से पिछली सरकार में बिजली के क्या हाल थे, सड़कों के क्या हाल थे, यह कुछ भी मुझे बता नहीं, आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे। हमने सड़कों का विकास भी किया है। आज भी हमने आपके यहाँ पर जो लोकार्पण और शिलान्यास का लगभग 66 करोड़ की परियोजनाओं को यहाँ लोकार्पित और शिलान्यास करने का काम किया। पहले कागज पर विकास होता था, लेकिन अब कागज पर विकास नहीं हो रहा साथियों। अब विकास जमीन पर हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो रहा है। और आप स्वयं देखते होंगे पहले की बनने वाली सड़कें और अब जो बन रही है सड़कें, उनमें दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? पहले जो बिजली आती थी उससे ज्यादा बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही? मैं जानता हूं कुछ कठिनाइयां कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाए। हम ये नहीं कहते कि पूरा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, लेकिन आज अपराधियों के मन में भय पैदा हुआ है। हमने प्रयास किया है कि जनता निर्भीक रहे, अपराधी भयभीत रहे और इस प्रकार से आम जनता सुरक्षा के वातावरण में जीवन यापन करे, विकास के पथ पर आगे बढ़े। यही हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है। मैं यहाँ पर प्रधान जो हमारे हैं वह सबको मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों, केंद्र में 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सारी जो विरोधी ताकतें हैं, जो भाजपा के विरोध में वह भी, जो मोदी जी के विरोध में वह भी, सबका एक लक्ष्य है कि हम मोदी जी को 2019 में नहीं आने देंगे। लेकिन मैं आप सबको यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के विरोध में केवल मंच पे नेता नजर आएंगे, जनता उनके साथ जाने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी से आस है, बाकी सब बकवास है। विश्वास है मोदी जी के प्रति। यह विश्वास की ताकत अगर मोदी जी के साथ खड़ी है तो 2019 में चाहे कितने भी गठबंधन बना लो, चाहे कितने भी महागठबंधन बना लो, यह उत्तर प्रदेश 2014 से बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को देकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी पारी देश को। क्या लक्ष्य विरोधियों का? मेरा विश्वास है और शायद मैं समझता हूं एक जनता का विश्वास होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूसरी पारी का मतलब है पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे खड़ी होगी। और मोदी जी की दूसरी पारी को रोकने की जो योजना बना रहे हैं, जिनके पास न नेता है, न नीति है, न नियति ठीक है, अगर गलती से वो हो गए तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया के पीछे खड़ा होगा।
हमें हिंदुस्तान के पीछे पूरी दुनिया को खड़ा करना है, कि पूरी दुनिया के पीछे हिंदुस्तान को खड़ा करना है। यह 2019 का चुनाव, मैं जानता हूं अभी जो भी चर्चाएं चल रही उसकी मैं चर्चा आज करना नहीं चाहता। आज मुझसे पत्रकार मित्रों ने बहुत सारे सवाल किए कि ऐसा गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन बन रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कानपुर चाहे जितने गठबंधन महागठबंधन बना लो, देश की जनता मोदी जी के साथ, देश की जनता देश का हित किस प्रकार से हो सकता है, किसके नेतृत्व में हो सकता है, यह जानती। देश में 10 वर्षों तक श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घोटाले की बात आप भूले नहीं होंगे। और जिस प्रकार से इस समय की स्थिति पैदा की जा रही है, उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, सपा बसपा जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव में आ रही है, अगर यह लोकसभा का चुनाव 2-4 सीट जीत भी जाएंगे तो किसकी बैसाखी बनेंगे? जिसकी बैसाखी 10 वर्षों तक 2014 के पहले तक कांग्रेस की बैसाखी का काम किए। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमें मोदी जी और राहुल गांधी जी में से किनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है, यह फैसला जनता के सामने है। इसलिए आज मैं आप सबको निवेदन करके आह्वान करके जाऊंगा और मैं कहता हूं इस बात को कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। ऐसा नेतृत्व इस देश को दुनिया में आगे ले जाने वाला मिला है कि पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश का विकास तीव्र गति से आज हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो भी पूर्वी भारत का हिस्सा है, आज वहां पर जो विकास की तेज गति हुई है, ये भेदभाव से मुक्त होकर के देश के हित में सोचने के कारण मोदी जी का मजबूत नेतृत्व हमें मिला है। इसी अवसर हमको मिला है। हमें यह संकल्प लेना, क्योंकि आज पंचायत के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है, या मैं बात कह करके जरूर जाऊंगा कि अभी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के 20 महीने बीते हैं। 20 महीने, अभी 40 महीने हमारी सरकार का भी शेष बचे। और हमारा प्रयास है जब पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाए, और जिस दिन उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान भी, मेरा भारत भी दुनिया का नंबर 1 का देश बन जाएगा। और नंबर 1 का प्रदेश कौन बनाएगा? यह जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सरकार का खजाना खुला हुआ है, जो आपकी असुविधाएं, उन सुविधाओं का भी हमें ध्यान है। जनप्रतिनिधियों की जो समस्या हम जानते हैं, पहले गांव में कोई कुछ नहीं मांग करता था, कोई कुछ नहीं बात नहीं करता था। एक प्रधान, एक परिवार से कोई बनते थे तो 10-10 पंचवर्षीय तक प्रधान बने रहते थे, 10-10 पंचवर्षीय तक ब्लॉक बने रहते थे, जिला पंचायत उनके पास रहती थी या तो उनके व्यक्तियों के पास रहती थी। लेकिन आज जनता में जागरूकता आई है, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ी है, उनसे जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। वो चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, सबसे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी। वो अपेक्षाएं सरकार के ध्यान में है और सरकार उसके लिए जो भी अच्छी से अच्छी योजना बना करके आगे बढ़ सकती। बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे विषय सरकार के पास ऐसे संगठनों के माध्यम से आते रहते हैं, वह सारे विषय ध्यान में हैं। और आप सबको हम आश्वस्त करना चाहते हैं और दावा भी करना चाहते हैं, न्यायप्रिय तरीके से देश के हित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में, सबका साथ सबका विकास की भावना से जो अच्छा काम करने का कार्य कोई कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार वो करके देने का काम करेगी, यह आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। हम उस भूमि में खड़े हैं जिनके किसान नेता के नाते पूरे देश और दुनिया के अंदर ख्याति चौधरी चरण सिंह जी को इस समय में याद ना करूं और उनको नमन ना करूं तो मुझे लगेगा कुछ अधूरा रहेगा। मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं, यहाँ के किसानों की जो समस्या बताई है आप स्वयं जानते होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमें जो 5 साल का अवसर दिया, जो 20 महीने हमारे प्रदेश में सरकार चली, इन 4.5 साल और 20 महीने में हमने किसानों की सारी समस्याएं समाप्त कर दी। हम ये भी नहीं कहते हम गांव के विकास के काम को समाप्त कर दिए। दुनिया का ऐसा
समस्याएं समाप्त नहीं होती। लेकिन आप जानते होंगे पूरी ईमानदारी से अगर कोई प्रयास जन समस्याओं को करने का कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। और जो समस्याएं शेष है पूरी ईमानदारी के साथ हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपने हमारी पार्टी पर भरोसा किया, हमारे नेतृत्व पर भरोसा किया, आपने हमें 73 सांसद दिए, तब हम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाए। आपके 325 विधायक हमें उत्तर प्रदेश में दिए, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिस विश्वास के आधार पर समर्थन दिया है, हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। या विश्वास दिला करके मैं यहां से जाना चाहता हूं, यह विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि तमाम प्रकार की, जो कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाएंगे, देश को कैसे आगे ले जाएंगे। किसान जो 50 साल देश में शासन किए और किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो कहते हैं कि मोदी जी ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर के 50 साल देश में शासन किया, वो गरीबी हटाओ का मजाक उड़ाते हैं। जिस मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी गई है। एक परिवार गरीब का है तो 5 लाख रुपया तक का एक वर्ष में इलाज कराए, उसका प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? वो सरकार करेगी। यह योजना कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं शुरू की? यहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, गांव में कितने प्रधानमंत्री आवास आते थे, गरीब के घर में भी कभी शौचालय बनेगा? मैं जानता हूं विद्युतीकरण हो गया होगा, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे घर छूटे थे। प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना के माध्यम से कोई भी गांव के अंदर अगर घर छूटा है तो उस घर तक भी बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। 6 करोड़ गरीब परिवारों को अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन मिले हैं, और उस सब के माध्यम कौन है? आप हैं। आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंचे हैं। ग्राम स्वराज यात्रा के माध्यम से, ग्राम स्वराज यात्रा के माध्यम से हमारी पार्टी ने गांव-गांव जाने का काम, घर-घर जाने का काम किया। हमने आपकी सेवा में जो किया है, हो सकता है कोई कमी रह गई हो, हम ये नहीं कहते हैं कि हमने सारी समस्याएं समाप्त की, लेकिन जो समस्या बची है, जैसे अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पर होता है, हमारी सरकार का निशाना उसी प्रकार उस समस्या पर बनी हुई है। हम समस्याओं का अंत करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ग्राम स्वराज योजना यह जो लेकर के हम गांव-गांव में गए, क्यों गए? हमारी पार्टी ने अभियान क्यों लिया? हम देखना चाहते थे कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक लाभकारी योजनाएं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए जो बनाई है, उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस दृष्टि से योजना बनी और यहाँ देश जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर हम ये काम कर रहे हैं। और इसलिए इस काम को कर रहे कोई भी पार्टी में जानता हूं, सार्वजनिक जीवन में मेरा भी, भले मैं राजनीतिक क्षेत्र में नया हूं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय बीता और यह सार्वजनिक जीवन में मैंने देखा है, कोई पार्टी जब सत्ता में पहुंच जाती है तो जनता के बीच में जाने की बात भूल करके केवल सत्ता के मद में चूर हो जाती है। लेकिन क्या मोदी जी को आप 4.5 साल में कभी सत्ता के मद में चूर होकर के 24 घंटे में से 18 घंटे सोते हुए सुना है? उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ भी समय बिता पाया है क्या? होली और दिवाली भी हुई तो देश की सीमाओं की जो सुरक्षा करते हैं उन सेना के जवानों के बीच में बिताया। ऐसा हमारा नेतृत्व अगर हमें मिला है तो उस नेतृत्व को फिर से अवसर देना। और जो पंचायत प्रतिनिधि है, अभी तो मैं कहूंगा यह झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। नरेंद्र मोदी जी की दूसरी पारी और यूपी की है जिम्मेदारी, और विश्वास के साथ हमें विश्वास है कि हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जात पात पर नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल खिलाने के लिए, विकास का कमल, सुशासन का कमल, गरीबों के जीवन में खुशियां लाने वाला कमल, नौजवानों को रोजगार देने वाला कमल, किसानों की जो आमदनी कभी नहीं बढ़ी वह आमदनी को बढ़ाने वाला कमल, और जो समस्या यहाँ पर आई कि चीनी मिल के जो मालिकों ने हमारे बागपत के किसानों की समस्याओं का अभी समाधान नहीं किया, मैं
आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं, कल कैबिनेट की बैठक है, मैं जरूर इस विषय पर चर्चा करूंगा और जितनी जल्दी इस क्षेत्र के भी किसानों की समस्या हम समाधान कर सकेंगे, उस समाधान की दिशा में कदम उठाने का काम करेंगे। यह भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। कोई यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि की कोई समस्या हो, बहुत सारी समस्याएं होती, बहुत सारे लोगों के पास आवेदन पत्र होंगे, मेरे पास कुछ कागज आया, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ बेसिक शिक्षा के जो प्राथमिक शिक्षकों की समस्या है उसका ज्ञापन भी मेरे पास आया, वह भी मेरे पास है। मुझे पदोन्नति, पेंशन, प्रधानाध्यापक के पद आदि की ये जो शिकायतें मिली है और जो शिकायतें मिलेंगी, हमारा प्रयास है, आप सब जानते हैं, आपका दिल जानता है कि ईमानदारी के साथ किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रयास हमारी सरकार ने किया। पाप के गड्ढे सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में मिले, लेकिन पुण्य के रूप में उनको भरने का काम हमारी सरकार ने किया है और हम कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। आपने जिस प्रकार से 2014 और 17 में हमारा साथ दिया, हमें ताकत दी है, हमें अवसर